अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारे छोटे जंगल के नींबू के पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नींबू तो लगे हुए हैं। तो मेरी आज नज़र पड़ी है तो इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ ने इसके अंदर। मैं थोड़ा सा दरख्त हिलाता हूँ तो चेक करिए किस तरह उड़ेगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा उड़कर उस दरख्त पर जाकर बैठ गई हैं। तो बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ जो है वो माशाल्लाह जंगली चिड़ियाँ जो है वो यहाँ पर घूमती हैं। और हमारे सारे परिंदे चेक करें कितने ज़्यादा खुश हैं। डक्स, टर्की बर्ड पूरे पंख खोले हुए हैं और हमारा मोर भी वहीं पे घूम रहा है। सारी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी खुश है। इन सब परिंदों ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। मुझे इन सब पर शुरू में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर मैं फिर समझा कि यार परिंदे हैं, जानवर हैं, इनको क्या कसूर है, इनको क्या पता। तो हुआ इस तरह कि हमारे कबूतरों का एक अंडा तोड़ दिया इन्होंने। एक अंडा बचा हुआ है और जो जिनका अंडा था वो भी अब अंडे के ऊपर नहीं बैठ रहे, वो एक साइड पर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। हमारे कबूतर सारे के सारे डरे हुए हैं। और चेक करें कि हमारे जो 6 कबूतर है वो यहाँ पर बैठे हैं और 3 कबूतर बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो 6 कबूतर हैं ना, ये बिल्कुल डरे हुए हैं। तो अंडा टूट गया तो बहुत दुख हुआ है। अंडा क्यों टूट गया पता नहीं, इनमें से किसने तोड़ा है। सब चीज़ें यहाँ पर घूम रही हैं। तो जब मैं आया था तब भी 5-6 चीज़ें अंदर थी। तो अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसने तोड़ा है। और हमारा मुर्गा भी अजाने दे रहा है और सारी चीज़ें काफ़ी खुश है। मगर मुझे दुख अफसोस हो रहा है कि हमारी किसी चीज़ के भी अंडे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और एक और खुशखबरी आई है कि हमारी डव जो है वो अब अपनी जगह जो है वो सेव की हुई है कि यहाँ पर 1-2 दिन में हमारी ये वाली डव ने इंशाल्लाह अंडे दे देने हैं। तो आराम सुकून से बैठी हुई थी पहले, अब भी देखें जगह बना रही है, आराम सुकून से बैठ रही है। और हमारे चारों के चारों कॉकटेल चेक ही सामने बैठे हुए हैं। 3 ये बैठे हुए हैं और एक ये बैठा हुआ है। तो जो हमारी, मैंने एक चीज़ और नोट की है, ये वाली जो फीमेल है ना, ये अब आई है न्यू। तो इसकी आंखें चेक करें, रेड कलर की आइज़ है इनकी, इसकी तो आपको नज़र आ रही होंगी, सबसे मुख्तलिफ है। और लाल रंग की आंखें हैं इसकी, बहुत प्यारी लगती हैं। और बाकी एक डव हमारे नीचे घूम रही है। फिंच हमारी बाहर ही नहीं निकलती, अब अपने अंडों को इंक्यूबेट कर रही है। 2 फिंची सामने कॉकटेल के घर के ऊपर बैठी हुई हैं, अब इस साइड पर आ गई हैं। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें काफ़ी हैप्पी और खुश हैं। और इस साइड पर भी हमारे परिंदे काफ़ी आवाज़ें दे रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है जी, हमारे परिंदे चेक करें किस तरह कितने प्यारे लग रहे हैं घूमते हुए। मुर्गी चढ़ी हुई है पिंजरे के ऊपर और हमारे 2 कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जो टर्की की फ़ीमेल है वो 24 घंटे मेरे करीब घूमती रहती है कि मैं इसे कुछ चीज़ दूंगा खाने के लिए। तो चेक करें अभी मेरे पास आई हुई है। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और काफ़ी बड़ी हो गई है आगे से माशाल्लाह। तो सारी चीज़ें अब जो है डक्स जो है रोज़ दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये पता नहीं क्या मसला है इनको। तो जल्दी करते हैं सब परिंदों को बंद, फिर मैं आपको अपने फिंचिस के अंडे देखने हैं कि फिंचिस अंडों पर बैठी है या नहीं बैठी। कबूतरों के अंडे तो ज़ाया हो चुके हैं, एक और जोड़ा है जो दोबारा अंडे देने के लिए रेडी हो चुका है। तो उसको भी देखते हैं और इन परिंदों को करते हैं बंद और इनको देते हैं बाजरा वगैरह। बाजरा रखने की देर थी, चेक करें मैंने दरवाज़ा बंद किया तो सारे हमारे परिंदे कहाँ पर खड़े हो गए आकर। माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे खाने के वेट में हैं। तो जल्दी इनको अब दरवाज़ा खोलते हैं और इनको देते हैं बाजरा। माशाल्लाह जी कबूतरों को बाजार रखा तो हमारे कबूतर माशाल्लाह सारे आ रहे हैं खाने के लिए और काफ़ी खुशी खा पी रहे हैं बाजरा वगैरह भी और पानी भी। और इस साइड पर चेक करें माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे भी बंद कर दिए और बाजरा वगैरह खा रहे हैं। तो बाहर रही कॉकटेल, तो कॉकटेल भी हमारे माशाल्लाह नीचे हुए बाजरा खाने के लिए। तो मुझे देखकर जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। और माशाल्लाह हमारा पिंजरा काफ़ी भरा लग रहा है। तो चेक करें कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सारे कॉकटेल एक साइड पर बैठे हुए हैं और ये टोकरी में हमारी डव जाकर बैठती है ये वाली। तो माशाल्लाह इनका जोड़ा भी काफ़ी खुश है और काफ़ी हैप्पी है। और हमारी एक डव नीचे बाजरा खा रही है और एक ये यहाँ पर बैठी हुई है। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी खुश हैं और कॉकटेल भी काफ़ी खुश हैं। सब चीज़ों को दे दिया है बाजरा वगैरह। अब चेक करते हैं हमारी फिंच अंडों के ऊपर बैठी हुई है नहीं बैठी। तो फिंच ने अंडे जो हैं वो इंक्यूबेट कर रहे हैं, निकल के बाहर भाग गई है, वो सामने चली गई है। तो अब फिर से वापस आ जाते हैं, यह ना हो कि ये गुस्से में आकर अंडों पर ही ना बैठे।